Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about त्रल प्रत्यय। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्रल प्रत्यय क्या होता है, इसे किसके पीछे जोड़ा जाता है और जो शब्द निर्मित होता है उसका अर्थ क्या होता है, इसे वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देख लेते हैं त्रल प्रत्यय। तो त्रल प्रत्यय यह तद्धित प्रत्यय है, अर्थात त्रल प्रत्यय क्या है, शब्द के पीछे जोड़े जाने वाला प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह शब्द, जो शब्द के पीछे हम लोग त्रल प्रत्यय प्रयोग करेंगे, वह शब्द हम लोग का सर्वनाम रहेगा या विशेषण। अर्थात बोलने का अर्थ है कि त्रल प्रत्यय किसी भी सर्वनाम शब्द रहेगा या विशेषण के पीछे जोड़ा जाता है। त्रल प्रत्यय जो है किसी भी सर्वनाम रहे या विशेषण के पीछे त्रल प्रत्यय को जोड़ा जाता है। मतलब त्रल प्रत्यय सर्वनाम या विशेषण शब्द के पीछे ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेंगे जो त्रल प्रत्यय है, इसमें जब भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं किसी भी सर्वनाम शब्द के साथ या विशेषण शब्द के साथ त्रल प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें ल जो है वो विलुप्त हो जाता है। अर्थात जो त्र बचा, इसे ही हम लोग कोई भी सर्वनाम हो या विशेषण शब्द के पीछे हम लोग त्र को ही जोड़ते हैं। अब जैसे देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, तद प्लस त्रल, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जब भी त्रल प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ त्र को ही जोड़ते हैं। तो ये हम लोगों का बन जाएगा तद प्लस त्र, तो ये हम लोगों का हो गया तत्र। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि त्रल प्रत्यय में त्र को ही ऐड किया जाता है और ल जो है वह विलुप्त हो जाता है। अर्थात जब भी हम लोग त्रल प्रत्यय प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द के साथ तो सिर्फ त्र को ही जोड़ेंगे। लिखेंगे कि त्रल प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, अलग भी करेंगे तो त्रल प्रत्यय को ही अलग करेंगे, जो शब्द निर्मित हुआ है उसमें त्रल प्रत्यय को ही अलग करेंगे। जोड़ेंगे तो पर भी हम लोग त्रल प्रत्यय ही लिखेंगे, लेकिन जोड़ते समय हम लोग सिर्फ त्र को जोड़ेंगे। जैसे तद प्लस त्रल इक्वल तत्र। अब यहाँ पर देखेंगे जब भी कोई शब्द निर्मित होता है त्रल प्रत्यय लगने के बाद, त्रल प्रत्यय के लग, जैसे किम से त्रल तो पुत्र हो गया, तद में त्र डाले तत्र, और यद में त्र डाले तो यत्र। तो जो भी त्रल प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है यह अव्यय बन जाता है। मतलब अव्यय बोलने का अर्थ है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसे अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में, तीनों लिंगों, तीनों वचनों और पुरुष की बात करें तो तीनों पुरुषों में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं। इसका रूप नहीं चलता है। मतलब अव्यय जितने भी शब्द हैं इनका रूप नहीं चलता है। ये सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो चेंज नहीं होता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। तो जब त्रल प्रत्यय हम लोग किसी भी बोल सकते हैं कि सर्वनाम शब्द के या विशेषण शब्द के पीछे ऐड करते हैं, तो जो त्रल प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द हैं, त्रल प्रत्यय लगे हुए तद्धितांत शब्द हैं, वे अव्यय बन जाते हैं। अर्थात इनका जो शब्द निर्मित हुआ है इनका रूप नहीं चलता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। मतलब ये इनका रूप नहीं बदलता है। इनका कोई भी बोल सकते हैं सर्वनाम रूप या शब्द रूप नहीं होता है। मतलब ये सभी परिस्थिति में और सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में समान ही रहते हैं, या बोल सकते हैं तीनों लिंगों में समान रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि जब भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो त्र को जोड़ते ही हैं। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग किसी सर्वनाम शब्द में करते हैं तो यहाँ पर हलंत युक्त जो भी शब्द रहेंगे, जैसे तद में द है, यद में द है, एतद में द है, तो जो भी हलंत युक्त वर्ण रहेंगे वह भी हट जाता है। त्रल प्रत्यय लगने के बाद वह भी विलुप्त हो जाता है। जैसे ये तद प्लस त्रल ऐड किए हैं तो ता बच गया यहाँ पर, और त्रल का होता है त्र। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया तत्र। तो इस प्रकार से हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। यह सप्तमी विभक्ति के अर्थ मतलब में या पर, सप्तमी विभक्ति का होता है जैसे में या पर, में या पर को सूचित करता है। अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो में या पर जो शब्द निर्मित होता है वह में या पर को प्रदर्शित करता है। इसमें, उसमें, इस जगह में, उस जगह में, उस जगह पर, उसमें, विद्यालय में। मतलब में अर्थ को जब भी हम लोग उस क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देंगे तो उसमें में या पर अर्थ में मतलब जगह को सूचित करता है, या बोल सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ शब्दों के साथ, चूँकि इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग
प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में इसका रूप नहीं बदलता है, तो यह जो शब्द निर्मित हुआ है वह वैसे का वैसे रहेगा। सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और बोल सकते हैं तीनों वचनों में सेम रहेगा। तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे ऐड किया जाता है, इनका अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोगों के पास है किम, यहाँ पर देखेंगे किम मतलब होता है क्या। किम मतलब हम लोगों का हिंदी में अर्थ बोलेंगे तो इसका अर्थ होता है क्या। क्या पर अगर हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो चूंकि त्रल प्रत्यय में हम लोग त्र को ही ऐड करते हैं तो यह यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे की है तो यह कु हो जाएगा, कुत्र, त्र का त्र डाल दिए और ये हम लोग का हलंत युक्त जो शब्द है वह हट जाता है। तो यहाँ पर किम है वह की है जो वह कु मतलब ई की मात्रा जो है ऊ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुत्र, जैसे किम प्लस त्रल, किम मतलब क्या और त्रल प्रत्यय इसमें ऐड करेंगे कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ। तो इस प्रकार से हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब जो शब्द निर्मित हुआ है कुत्र मतलब कहाँ, तो जैसे इसका आंसर हम लोगों को देना है कहाँ, तो विद्यालय में, घर में, स्थान में, सभी जगह में, मतलब में और या पर अर्थ, विद्यालय पर, विद्यालय में, मतलब इसका जब भी हम लोग ये क्वेश्चन निर्माण, प्रश्न निर्माण के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो जब भी हम लोग उसका आंसर देंगे तो में या पर अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। या कुत्र मतलब कहाँ में या कहाँ पर भी हम लोग पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए किम प्लस त्रल, क्या में त्रल प्रत्यय ऐड किए हैं तो कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, जैसे तद, तद में प्रयोग करेंगे। तद, तद मतलब होता है वह, तद मतलब हम लोगों का होता है वह पर त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो जब भी हम लोग हलंत युक्त शब्द के साथ त्रल प्रत्यय ऐड करते हैं तो वह हलंत युक्त जो वर्ण है वह विलुप्त हो जाता है और इसमें ल भी हम लोगों का क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बचा ता और इसमें बचा त्र। तो तत्र, तत्र यहाँ पर देखिए तद प्लस त्रल इक्वल तत्र, तत्र मतलब होता है वहाँ। और यहाँ पर तद का अर्थ क्या होता है बोलने से, तद का अर्थ होता है वह। तो वह पर त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोग वहाँ, कहाँ जैसे कहाँ पर या कहाँ में पूछा जाता है तो वहाँ, तो इस अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कुछ शब्दों के साथ, जैसे यद, यद मतलब होता है हम लोगों का जो, यद मतलब होता है जो शब्द पे हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा यत्र। चूँकि त्रल प्रत्यय में ल जो है वह विलुप्त हो जाता है और जब भी हलंत युक्त शब्द के साथ, हलंत लास्ट इंड में बोल सकते हैं, किसी भी शब्द सर्वनाम शब्द के इंड में अगर हलंत युक्त या हाप अक्षर आता है तो वह भी हट जाता है। तो या का या बचा, त्र का त्र, यत्र मतलब होता है यत्र। देखिए यद प्लस त्रल में हम लोग यद पे त्रल प्रत्यय ऐड किए हैं, यद मतलब होता है जो पर हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड किए हैं तो यह हो गया यत्र, यत्र मतलब होता है जहाँ। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग पूछे कहाँ तो जहाँ, तो इस अर्थ पे हम लोग जहाँ मतलब बोल सकते हैं जहाँ जहाँ में या जहाँ जहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जहाँ में जहाँ पर, मतलब इसका जैसे आंसर या फिर तो क्वेश्चन है तो आंसर देंगे तो यह में या पर सप्तमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे तो इसका अर्थ हिंदी में बनाएंगे तो में या पर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन जो ये शब्द जो निर्मित हुए हैं ये अव्यय हैं तो इसमें बोल सकते हैं कि इनका रूप किसी भी विभक्ति में नहीं चलेगा। मतलब ये सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में समान ही रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं, जैसे हम लोग जोड़ देते हैं एतद, एतद पर हम लोग जोड़ेंगे, एतद मतलब होता है यह पर हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे। जैसे हम लोग एतद पर त्रल प्रत्यय ऐड करते हैं तो यह हम लोगों का हो जाता है अत्र। यहाँ पर देखिए शब्द ही जो सर्वनाम शब्द है वही चेंज हो गए। एतद मतलब होता है यह पर हम लोग जब भी ऐड करेंगे अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, तो यह से हम लोग इसका बदलेंगे तो यह यहाँ हो जाएगा। मतलब ये एतद है यह ही बदल जाता है। मतलब एतद प्लस त्रल में हम लोग ऐड करेंगे तो अत्र हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किसी को जैसे द है तो हलंत युक्त है, इसको हटा देंगे, लेकिन एत है तो वह अ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो एतद प्लस त्रल इक्वल अत्र, मतलब अत्र मतलब होता है यहाँ। तो यहाँ अर्थ के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्र है तो कहाँ बोला जाता है तो अत्र, यहाँ में यहाँ पर के लिए प्रयोग करेंगे। अब देखिए सर्व पे त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो जो हम लोगों का, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों के व्यंजनांत वर्ण है, मतलब हाप अक्षर है तो हाप अक्षर है तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ण, पूर्ण अक्षर है, पूर्ण वर्ण है, जैसे सर्व आ रहा है, स्वर से समाप्त हो रहा है, बहु, अन्य, तो उसमें हम लोगों को किसी भी चीज़ को विलुप्त करने की या हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा त्रल में त्र को
ऐड करते जाएंगे। जैसे देख लेते हैं सर्व, सर्व मतलब होता है सब, सर्व पर त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का सर्व का हो गया सर्व। अब यहाँ ये स्वर से अंत होने वाला और से समाप्त होने वाला शब्द है तो इसमें किसी भी चीज़ को हटाने की जरूरत नहीं है। अब त्रल में चूंकि हम लोग त्र को ही ऐड करते हैं, ल विलुप्त हो जाता है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो इस प्रकार से हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पर हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे, एक प्लस त्रल, एक जो संख्या है या इसको बोलते हैं एक संख्या है जो विशेषण के रूप में, जैसे उसकी संख्या 1 2 वो विशेषता बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो विशेषण शब्दों के साथ भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए एक मतलब होता है एक संख्या वाला प्रदर्शित कर रहा है, और त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का चूंकि ल विलुप्त हो जाता है तो यह एकत्र हो जाएगा। एकत्र मतलब होता है एक जगह, एक जगह या एक जगह में या एक जगह पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे सर्वत्र, यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन सर्वत्र पर आप लोग प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति अर्थात मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करो बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछा जाता है, सर्वत्र एक शब्द है, सर्वत्र एक बोल सकते हैं कि हम लोग के अव्यय शब्द हैं, इसमें आप लोगों को प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो इसमें अलग करेंगे तो हम लोग का सर्व हो गया शब्द, हम लोगों के पास सर्वनाम शब्द हो गया। और यहाँ पर देखिए त्र एड है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि त्र प्रत्यय किसमें ऐड होता है, अर्थात त्र जो है किस प्रत्यय में लगाया जाता है, मतलब त्र है कौन से प्रत्यय का रूप है, तो त्रल प्रत्यय में हम लोग त्र प्रत्यय ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा त्रल। तो यहाँ पर हम लोगों का मूल शब्द जो है प्रकृति जिसको बोल सकते हैं वह सर्व है, और हम लोगों का प्रत्यय लगा हुआ है त्रल प्रत्यय जो कि तद्धित प्रत्यय है। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं जैसे सर्व, सर्व मतलब सभी, तो त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा सर्वत्र। तो मतलब इसका अर्थ होता है सभी जगह, सभी जगह। और यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इनका रूप जो है शब्द निर्मित हो, इनका रूप नहीं बदलता है। सातों विभक्तियों में भी ये समान रहते हैं, तीनों लिंगों में भी स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे या नपुंसक रहे, एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, इनका रूप नहीं बदलता है। अब देख लेते हैं एक पे हम लोग त्रल प्रत्यय ऐड करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा एकत्र, मतलब त्र को ही हम लोगों को ऐड करना है, एकत्र मतलब एक जगह। अब यहाँ पर बहु पर त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का बहु मतलब बहुत होता है, तो बहु पर त्रल प्रत्यय ऐड करेंगे तो बहुत्र मतलब बहुत जगह के लिए, बहुत जगह के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे अन्य पर त्रल प्रत्यय ऐड करते हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, अन्य मतलब होता है दूसरा और अन्यत्र मतलब होता है दूसरी जगह के लिए प्रयोग करेंगे। और देखिए उभय है, उभय मतलब होता है दोनों, तो उभय पे हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा उभयत्र मतलब दोनों जगह, दोनों जगह। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग जगह अर्थ के लिए, जो किसी स्थान के को बताने के लिए भी हम लोग त्रल प्रत्यय, किसी स्थान को सूचित करने के लिए भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, किसी स्थान को बताने के लिए या किसी स्थान में या किसी स्थान पर, अर्थात सप्तमी विभक्ति के लिए भी, सप्तमी विभक्ति को सूचित करने के लिए भी हम लोग त्रल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जगह को सूचित करने के लिए, स्थान को बताने के लिए कि उसमें है, उस पर है, विद्यालय में है, यहाँ है, वहाँ है, इस अर्थ में मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आत्मा कुत्र, जैसे आत्मा कहाँ है तो आत्मा शरीर में है, और बोल सकते हैं बालक कहाँ है तो बालक विद्यालय में है, या फिर कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ। तो अगर हम लोग कुत्र का प्रयोग करते हैं तो कहाँ, तो इसके अर्थ में जो भी इसके लिए जो भी उत्तर हम लोग बताएंगे उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोगों का, आत्मा पुत्र निवसति, आत्मा पुत्र निवसति, आत्मा कहाँ रहती है या आत्मा कहाँ निवास करती है, आत्मा पुत्र निवसति, आत्मा कहाँ रहती है या कहाँ निवास करती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे आत्मा सर्वस्मिन, सर्वस्मिन देखिए सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति में या पर, तो सभी जगह में, आत्मा सभी जगह में या सभी जगह पर निवसति मतलब निवास करती है। तो इस अर्थ में देखिए स्थान को बताने के लिए या जगह में, जगह पर सप्तमी विभक्ति को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर, तो यहीं पर हम लोग सीधा देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति के लिए यहाँ पर हम लोग कुत्र का प्रयोग किए हैं। तो सप्तमी विभक्ति को दर्शाने के लिए भी त्रल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेंगे, सह कुत्र
गच्छति, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाती है, सह वह कुत्र कहाँ गच्छति जाती है। तो इसका आंसर होगा सह रायपुरे गच्छति, वह रायपुर जाती है, वह रायपुर जाती है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाती है, सह रायपुरे गच्छति, वह रायपुर में जाती है। अगर हम लोग बोल सकते हैं बस यान, बस यान से जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बस याने गच्छति, बस यान में जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सह, जैसे सह कुत्र अस्ति, सह कुत्र अस्ति, इसके जगह पर हम लोग सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं या फिर तो तत् के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है, सह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सह विद्यालये, हम लोग बोल रहे हैं कि विद्यालय में है, तो सह विद्यालये अस्ति, वह विद्यालय में है। तो यहाँ पर देखिए कुत्र के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, अर्थात सप्तमी विभक्ति में या पर के लिए प्रयोग किया जाता है। सह कुत्र अस्ति, सह विद्यालय अस्ति, वह विद्यालय में है। या फिर तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बालकः कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है, तो हम लोग का हो जाएगा बालकः विद्यालये अस्ति। मतलब बोल सकते हैं कि इसके स्थान पर हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कुत्र का प्रयोग किया गया है, तो जो भी बोल सकते हैं तरल प्रत्यय लगे हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो एक बालक को भी हम लोग पूछे तो बालकः कुत्र अस्ति होगा, दो बालकों को भी पूछना चाहें तो बालकौ कुत्र स्तः होगा। मतलब हम लोग इसको नहीं बदलेंगे, चाहे हम लोग एक के लिए बोलें कि दो के लिए बोलें कि या तीन के लिए बोले, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए बोलें। कहाँ शब्द में कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो कहाँ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, चाहे एक बालक के लिए बोले, दो बालक के लिए बोले या तीन बालक, एक वचन द्विवचन बहुवचन, चाहे बालिका स्त्रीलिंग के लिए बोले या नपुंसक लिंग के लिए बोले, तो ये जो कुत्र है, कुत्र शब्द है, वह उसका रूप नहीं बदलता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि तरल प्रत्यय लगे हुए जो शब्द है, तरल प्रत्यय जैसे कुत्र, तत्र, यत्र, अत्र, सर्वत्र है, ये सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में इनका रूप नहीं बदलता है, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक कोई भी रहे, इसका रूप नहीं बदलता है। तो ये एक प्रकार के अव्यय शब्द बन जाते हैं। तो तरल प्रत्यय आज हमने सीखा कि तरल प्रत्यय में, तरल प्रत्यय जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो शेष त्र जो बचा है, त्र को ही हम लोग किसी भी सर्वनाम या विशेषण शब्द के पीछे त्र को ही ऐड करते हैं। लिखेंगे कि तरल प्रत्यय ऐड कर रहे हैं और दर्शाएंगे कि तरल प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, लेकिन शब्द के पीछे हम लोग त्र का ही प्रयोग करते हैं। अगर हलंत से समाप्त होने वाले शब्द हैं तो या बोल सकते हैं हलंत से इंड होने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, तो वो जो हलंत वाला जो शब्द रहता है वह तरल प्रत्यय लगने के बाद हट जाता है, अर्थात विलुप्त हो जाता है। जैसे तद में तरल प्रत्यय ऐड किए तो इसमें ल भी विलुप्त हो जाएगा, तो त्र। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब यहाँ। तो इन अर्थों में हम लोग तरल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का तरल प्रत्यय अव्यय शब्द या अव्यय तद्धितांत शब्द यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।